हम यहाँ एक स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो सर्वे है वो बजट के तुरंत बाद का है। एक महिला है, वो 4 वोटर को सीधे रूप में प्रभावित करती है कि काफी कॉलेजेस खोले, स्कूल खोले गए, सेंटर्स खोले गए, तमाम घोषणाएं हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। उसमें कई सारे लुभावने वादे किए गए। क्या उन पे खरा उतर पाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे पंजाब केसरी टीवी ने इस पे सर्वे करवाया और जाना कि क्या कुछ जनता की प्रतिक्रिया रही हैं। और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं विशाल सूर्यकांत जी। हम उनसे भी जानेंगे कि लोगों की प्रतिक्रियाएं जो आई हैं उस पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है, क्योंकि प्रतिक्रिया तो आई हैं लेकिन उन्होंने कुछ जवाब ऐसे भी हैं जो नहीं लगता है कि वो जवाब होने चाहिए थे, क्योंकि कुछ जवाब तो सेटिस्फाई लगे ही नहीं हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या उन जवाबों की वजह है। तो मेरा पहला सवाल है, गहलोत सरकार के इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? तो ये जानते हैं विशाल जी से कि क्या कुछ लोगों ने नंबर दिए, वो बताइए। देखिए प्रियंका, बड़े रोचक ये सर्वे हुआ है। 1500 से भी ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें हुआ है पूरे राजस्थान से। और जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग तबकों की पंजाब केसरी टीवी ने राय ली है। और ये जानना इसलिए भी जरूरी था कि पहली बार सरकार ने अपने बजट, आने वाले बजट को लेकर जबरदस्त पूरे प्रदेशव्यापी ब्रांडिंग की। और उस ब्रांडिंग का नतीजा क्या रहा, ये जानना सरकार के लिए भी दिलचस्प होगा और विपक्ष को भी एक दिशा मिलेगी कि इस पर क्या किस तरह का फीडबैक है वो जनता का है। तो पंजाब केसरी एक प्रमुख मीडिया संस्थान होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी समझता है कि उस फीडबैक को आम लोगों तक पहुंचाए। हम यहाँ एक स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो सर्वे है वो बजट के तुरंत बाद का है। पहला मौका जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, उसके बाद सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर पूरी बहस हुई, जिसकी पल-पल की जानकारी भी पंजाब केसरी टीवी ने अपने विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, सोशल मीडिया और मेन हमारी जो वेबसाइट है उसके ज़रिए आप तक पहुँचाया। उसका विश्लेषण हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना बजट रिप्लाई किया बहस का, और उसमें भी कई लुभावनी घोषणाएँ हुई। इसके बाद हमने ये जो सर्वे है उसको अंतिम रूप दिया। लोगों के बीच में ये सर्वे है वो बिल्कुल तैरता रहा, मोबाइल टू मोबाइल, और बड़ी संख्या में लोगों ने फीडबैक दिया। जो हमारे पास में डेटा है बड़ा वो महत्वपूर्ण है, किस रूप में आम जनता ने इसको रिएक्ट किया है। आपको प्रियंका बता दें, बड़ा महत्वपूर्ण ये मौका होता है बजट का किसी भी सरकार के लिए। उनको ये लगता है सरकार को कि एक ऐसा मौका है जिसमें, और खास तौर से आखिरी साल का जो बजट है, वो ये बताता है कि कैसे सरकार है वो किन-किन ग्रुप्स को टारगेट करना चाहती है अपने चुनावी राजनीति के अंदर बजट घोषणाओं के ज़रिए। तो एक तरह से आने वाली जो पॉलिटिकल लड़ाई है, उसका मुझे लगता है कि एक तरह से फीडबैक मिल जाता है। तो आप, जो हमने पहला सवाल डिज़ाइन किया था, उसका जो जवाब आया है कि गहलोत सरकार के इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन थे 4, जिसमें था कि 10 में से 10 नंबर, 0 में से 3 नंबर, 6 में से 9 नंबर, और या 3 में से 6 नंबर। ये हमने ऑप्शन है वो दिया थे। उसमें आपको बता दें, 37% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार की इस बजट को वो 10 में से 10 नंबर देते हैं। वहीं 0 से 3 नंबर देने वाले, यानी न्यूनतम नंबर देने वालों की संख्या भी कम नहीं है। 27.1% लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 0 में से 3 नंबर इस बजट को देते हैं। 20% जो लोग हैं, 20.6% लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 6 में से 9 इसको हम नंबर देते हैं, यानी उसको वो एवरेज बजट है, या हम कह सकते हैं एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर है, उसको मानते हैं। और 14% लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 3 से 6 के बीच में हम देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी, मुझे लगता है कि हमारा जो सर्वे है ऑनलाइन हुआ है। पार्टिसिपेशन जिन लोगों का हुआ है उनकी सूची हमारे पास में है। उनका आंकड़ा हमारे पास में है। कितने लोगों ने किसको वोट किया है ये हमको पता है। लेकिन उन लोगों की जानकारी उस रूप में हमने कलेक्ट नहीं की है। उनका जो ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर है वो नहीं है। पार्टिसिपेशन की जानकारी आपको ये स्पष्टीकरण दे दें। उस आधार पर ये सर्वे है। तो कई अलग-अलग समूहों के अंदर सरकार से जो संतुष्ट धड़ा है, सरकार से जो असंतुष्ट धड़ा है, युवा, बेरोजगार, किसान, मज़दूर, महिला, इन तमाम तबकों के बीच में हमारा सर्वे चला है और उसका ये नतीजा है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं प्रियंका, कि तमाम लोग हैं उनको हम दिखाते हैं कि क्या कुछ परिणाम आया है गहलोत सरकार के इस बजट को लेकर। इस पहले सवाल को लेकर सरकार की और विपक्ष की ज़बरदस्त, मुझे लगता है कि दिलचस्पी होगी। प्रियंका।
मेरा दूसरा सवाल है, क्या गहलोत सरकार का आखिरी बजट उन्हें चुनाव जितवा सकता है? तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो प्रियंका ये जो सवाल हमने डिज़ाइन किया था, वो इसलिए किया था कि सरकार ने ब्रांडिंग की थी जी। कि राहत, बचत तो और बढ़त। अब ऐसे में सरकार का ये दावा कितना कारगर हुआ है, जिस तरह से ब्रांडिंग की है, मुझे लगता है उसके तुरंत बाद जो सर्वे हुआ है उसका भी असर होगा। घोषणाओं का जिस तरह से उन्होंने झड़ी लगाई है मुख्यमंत्री गहलोत ने, इसका भी असर होगा। लेकिन विपक्ष का जो इससे संतुष्ट नहीं है या उनको लगता है कि ये चुनाव नहीं जिताने वाला बजट है, उनकी संख्या भी कम नहीं है। तो बहुत मार्जिनल थोड़ी-सी बढ़त है इस मामले में, इस सवाल पर कि क्या गहलोत सरकार को आखिरी बजट है, वो क्या उनका चुनाव जितवा सकता है? 46.7% आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 46.7% लोग कह रहे हैं कि हाँ, गहलोत सरकार का आखिरी बजट उन्हें चुनाव जितवा सकता है। ये आपको स्पष्टीकरण और दे दें कि ये आज का सर्वे है। चुनाव में क्या होगा, ये नहीं पता। लेकिन इस बजट को लेकर जो पहला रिएक्शन है, एक तरह से वो हमने रिकॉर्ड किया है और उसी को हम डिकोड कर रहे हैं आंकड़ों की नज़र से। 46.7% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि बजट है, वो सरकार को चुनाव जितवा सकता है। 33.4% है लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा लगता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 33 और 46 बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, गैप नहीं है और इम्पोर्टेंट बात ये उस दोनों के बीच में, हाँ और नहीं के बीच में 19.9% लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते। ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है मुझे लगता है कि इस बजट को लेकर चुनाव में कितना कारगर होगा, ये 19% लोग हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने अभी अपनी खुलकर राय नहीं रखी है। इसका मतलब ये भी है कि वो समझना चाहते हैं कि इन बजट घोषणाओं में क्या कुछ है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इनके ऊपर किस रूप में अमल होगा। ये तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि एक जो वोटर है हमारा, जिसने सर्वे में हिस्सा लिया है, जो जिसने पार्टिसिपेट किया है, वो समझदारी से अपना वोट है, ईमानदारी से वो रख भी रहा है। अगर उसका मन नहीं है, वो सैटिस्फाइड नहीं है, तो भी बता रहा है, सैटिस्फाइड हैं, फॉलोवर हैं सरकार के, वो भी बता रहे हैं, विपक्ष में बता रहे हैं और कुछ को लगता है कि नहीं, अभी और थोड़ा जजमेंटल होने की ज़रूरत है। सरकार ने जो घोषणाएँ की हैं, वो ज़मीन पर कितनी उतर पाती हैं, उसके बाद अपना मन बताएँगे। तो वो भी उन्होंने अपना ईमानदारी से जवाब दिया है। लेकिन नतीजा बड़ा रोचक है इस सवाल का। आप अपनी स्क्रीन पे फिर से देखिए क्या सवाल था और क्या इसका जवाब आया। तो मेरा अगला सवाल है महिलाओं के लिए। क्या महिलाओं के लिए की गई घोषणाएं चुनाव में मददगार रहेंगी? तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, वो गहलोत सरकार ने किया है। जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से लेकर उनकी व्यक्तिगत जो समस्याएँ हैं, चाहे रोडवेज परिवहन की बात हो, तमाम चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी राहत की बात कही है। और कांग्रेस को लगता है कि महिला वोट बैंक अगर साध लिया जाए, तो एक अच्छी खासी बढ़त है, वो मिल जाती है क्योंकि एक महिला है, वो 4 वोटर को सीधे रूप में प्रभावित करती है। अगर घर की के अंदर उसकी भूमिका उस रूप में है, तो अपना एक इन्फ्लुएंस उसका रहता है, सोसाइटी में रहता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए कई घोषणाएँ की हैं और इसका नतीजा भी सामने आया है, जो घोषणाएँ की हैं उसमें 60% आप स्क्रीन पर देखिएगा 60 माफ़ कीजिएगा 60.2% लोग हैं वो कह रहे हैं हाँ, 29.5% लोग कह रहे हैं नहीं और 10.2% लोग कह रहे हैं अभी हम कुछ कह नहीं सकते। यानी पहला रिएक्शन तो ये है कि महिलाओं के लिए जो घोषणाएँ अगर कोई भी पार्टी कर रही है वो फ्रूटफुल रहती है। महिलाओं का जो फीडबैक है या महिलाओं का जो मन जानने का सोचते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो जिन लोगों ने हमें यहाँ पर वोटकास्ट किया है, अपनी ओपिनियन दी है, उनको लगता है कि महिलाओं के लिए अगर आप घोषणा करते हैं, तो वो आपको चुनाव जीतने में मददगार हो सकती है 60% लोग। लेकिन 29% है वो नहीं में जवाब दे रहे हैं और 10.2% हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अगर 29 और ये 10 को मिला दें लगभग 40-42% लोग हैं, वो या तो नहीं की तरफ बात कह रहे हैं या उनको लगता है कि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी मार्जिन अभी मुझे लगता है कि बहुत कम है। सरकार को इस ये जो सर्वे वो बताता है कि सरकार को बहुत ज़्यादा अभी मदद अगर हम कहें कि महिलाओं के पक्ष से मिलेगी, ये कहना हम गारंटेड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो ज़रूर पैदा हुआ है। अब ये देखना है कि सरकार कैसे इस इन बजट घोषणाओं को महिलाओं की जो के लिहाज से हुई है, उसको कैसे अमल में लाती है और विपक्ष है, वो कैसे इस इस बढ़त को है, वो कम कर पाता है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा महिलाओं का मुद्दा राजस्थान में। तो मेरा अगला सवाल है कि
आपकी विधानसभा क्षेत्र में इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया है? ये देखिए साफ तौर पर विधानसभा चुनाव जिस रूप में हमारा चल रहा है और उसी को लेकर ये बजट भाषण भी हुआ और सर्वे का भी हमने एक परिणाम जानने की कोशिश की कि विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सड़क निर्माण को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी घोषणाएँ की, काफ़ी कॉलेजेस खोले, स्कूल खोले गए, सेंटर्स खोले गए, तमाम घोषणाएँ हुई हैं। विधानसभावार इसका क्या रिएक्शन हुआ है? जो हमें वोट कास्ट कर रहा है, जो अपनी ओपिनियन दे रहा है, वो जिस विधानसभा क्षेत्र का है, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है हमने ये जानने की कोशिश की, तो 41.4% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी इसकी प्रतिक्रिया रही है। लेकिन 33.7% लोग कह रहे हैं कि औसत इस पर रिएक्शन रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इस पे उत्साहित नहीं हैं और 24.9% लोग कह रहे हैं कि ये विधानसभा क्षेत्र में इसका रिएक्शन है हमारा बहुत खराब रहा है। तो आप समझ सकते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, औसत और खराब इन तीनों के बीच में मार्जिन बहुत कम है। 41% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, 33% है, वो लोग हैं, वो अपनी राय है, वो अलग दे रहे हैं और 24% हैं, वो कह रहे हैं बहुत खराब। तो इस मामले में मुझे लगता है कि सरकार के लिए ये एक सजग हो जाने वाली बात है और विपक्ष को भी एक्टिव होने की बात है कि क्योंकि इन दोनों में मार्जिन बहुत कम है। तो विधानसभा क्षेत्र जहाँ से विधानसभा का गलियारा विधायक तय करते हैं, उस रणभूमि के अंदर इस तरह का रिएक्शन है, वो तो मुझे लगता है सरकार और विपक्ष दोनों के लिए सतर्क करने वाला है। जी। जी। उसके बाद है मेरा अगला सवाल है गहलोत सरकार पर विपक्ष के आरोप क्या राजनीति से प्रेरित हैं? ये दरअसल सवाल इसलिए भी था क्योंकि गहलोत सरकार के बजट को लेकर जिस रूप में सरकार ने भी ब्रांडिंग में कमी नहीं छोड़ी थी और विपक्ष ने भी आलोचना और बजट से पहले ही जिस तरह का माहौल था उसको लेकर छिटाकशी हम इसलिए नहीं कहेंगे कि विपक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष का ये दायित्व है कि आलोचना करना, तो हम इसको छिटाकशी नहीं कहेंगे लेकिन आलोचना करना उसका दायित्व है। उस आलोचना को जनता ने किस तरह से लिया है या सरकार की जो अपनी पीठ थपथपाने की जो नीति थी ब्रांडिंग की, उसको किस रूप में लिया है, ये इसलिए दिलचस्प हमने सवाल फ्रेम किया था और 52.9% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। 52.9% जो लोग हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 59 52.9% लोग हैं, उन्होंने हाँ में जवाब दिया है और 27.9 वो नहीं में जवाब दे रहे हैं और इसी तरह 19.2 19.2% जो लोग हैं वो कह रहे हैं अभी कुछ कह नहीं सकते। तो विपक्ष गहलोत सरकार की जो अभी ब्रांडिंग हुई है बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ये कह रही है कि इस ब्रांडिंग का फ़ायदा मुझे लगता है कि तुरंत फर्स्ट रिएक्शन के रूप में जनता ने दिया है कि हाँ, ये विपक्ष है वो आरोप है उसके अंदर उसको राजनीति नज़र आती है। लेकिन अभी वही मैं कहूँगा कि चुनावी समर है वो बहुत दूर है और ऐसे में समझना पड़ेगा कि क्या कुछ आने वाले वक़्त के अंदर सरकार किस रूप में अमल में लाती है घोषणाओं को और किस रूप में वो मुझे लगता है कि विपक्ष है, वो चीज़ों को देख पाता है। तो इनका तीसरा सवाल है आप पूछ सकती हैं क्योंकि इसका विश्लेषण हम कर चुके हैं। जी बताइए। क्या गहलोत सरकार ने राहत बचत और बढ़त का वादा निभाया? ये वही अगेन हम बात कहें कि ब्रांडिंग थी और टैगलाइन बनाई थी इस जी। बार बजट की राजस्थान के इतिहास में या मुझे लगता है किसी और भी पार्टी या किसी और राज्य के इतिहास में पहला मौका होगा जी। जब सरकार ने चुनाव से पहले ही माफ कीजिएगा बजट से पहले ही आने वाले बजट को लेकर उस रूप में ब्रांडिंग की है। विपक्ष का आरोप भी था कि ये बजट लीक हो गया और तमाम चीजें। तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल हमने इसमें फ्रेम किया कि क्या गहलोत सरकार ने राहत, बचत और बढ़त का वादा निभाया? 54% 5 माफ़ कीजिएगा 54.5% लोग हैं, वो हाँ में जवाब दे रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर इस वक़्त आप देख रहे हैं इस ये सवाल और इससे जुड़ा हुआ रिज़ल्ट 54.5% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं और इसी तरह 34.5% लोग नहीं में जवाब दे रहे हैं और 10.9% लोग हैं वो अभी कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो प्रियंका आप समझ पा रही हैं कि हाँ, नहीं और उसके बीच में अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर उन दोनों को जोड़ लिया जाए नहीं और हाँ को नहीं और कुछ नहीं कह सकते उनको, तो ये आंकड़ा भी लगभग 44 या 45 के आस-पास पहुँचता है। तो हाँ और नहीं में मुझे लगता है कि अगर उस मार्जिन को देखें 10% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि घोषणाएँ उस लिहाज से तो लीड मिली है सरकार को घोषणाओं के लिहाज से।
अमल में वो किस रूप में लाते हैं। और यही विपक्ष का भी इम्तिहान है कि इस बजट की खामियाँ जो हैं या इस बजट में जो कमियाँ हैं, उसको किस तरह से जनता के बीच में ले जाती है। उसके बाद मेरा सवाल है, क्या गहलोत सरकार का ये बजट महंगाई की मार को कम करेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि गहलोत सरकार का ये बजट महँगाई की मार को कम करेगा, क्योंकि लगातार इस रूप में ब्रांडिंग यहाँ पर की है सरकार ने कि महँगाई के मामले में हमारा जो बजट है वो बहुत कारगर रहेगा उस लिहाज से। उसका परिणाम क्या है अगर आप मुझे पढ़ें तो फिर हम इसका विश्लेषण कर पाएँगे। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं प्रियंका? इसमें 49.5% लोग हाँ कह रहे हैं, 38.8% नहीं कह रहे हैं, 11.7% अभी कुछ नहीं कह सकते। तो आप अगेन ये समझ सकते हैं कि किस रूप में जनता ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। महँगाई के मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकते, ये अपने आप में एक बड़ी जो बात है, वो मुझे लगता है। और सरकार को यहाँ पे तय करना पड़ेगा कि किस रूप में हम्म, वो ये कह रही है कि 49% आप स्क्रीन पर आपने देख रहे हैं। हम्म, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से पंजाब केसरी टीवी पर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गहलोत सरकार का ये बजट महंगाई की मार कम करेगा। ये हमारा सवाल था। 49.5 यानी 49.5% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 30.8% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। 11.7% लोगों ने ये कहा है कि अभी कुछ नहीं कह सकते। तो अपने आप में मुझे लगता है जो हमारे जो वोटर्स हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अलग-अलग समूह के अंदर रहे हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से और बड़े रोचक तरीके से अपना फीडबैक दिया है। एक्टिव पार्टिसिपेशन दोनों धड़ों की तरफ से, हाँ पक्ष की तरफ से भी, ना पक्ष की तरफ से भी। और प्रभावी जो उपस्थिति है, वो उन लोगों की जो कि अभी अपना निर्णय नहीं देना चाहते। तो महँगाई पर क्या जो सरकार ने दावा किया, उसका क्या नतीजा? विपक्ष ने जो कुछ वहाँ पर अपनी भूमिका निभाई, उसको लेकर जनता ने क्या फीडबैक दिया है, और ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। मेरा अगला सवाल है, क्या गहलोत सरकार का बजट किसानों के लिए मददगार है? 59.0% लोगों ने कहा हाँ, 29.4% लोगों ने कहा नहीं, 11.1% लोगों ने कहा अभी कुछ कह नहीं सकते। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, गहलोत सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो इस बजट के अंदर हम देखें, वो लिखी गई है किसानों के लिए। 2000 मेगावाट तक कृषि कनेक्शंस हैं, खेतों के अंदर है, मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। तो ये बड़ी घोषणा है। हमारी सरकार के जो विरोधी रहे हैं, उन किसान नेताओं से भी बातचीत हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड उनका ये कहना है कि हाँ, ये घोषणा ऐसी है जो किसान की मुश्किलों को आसान करेगी, राजस्थान के अंदर खेती के विकास में मददगार रहेगी। अब वही अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि कितना बिजली आप मुफ्त करें वो ठीक है, लेकिन बिजली की आपूर्ति आप कितना कर पाते हैं 24 घंटे के अंदर? किसानों को खेतों के लिए कितनी बिजली मिल पाती है 24 घंटे में? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा अगला सवाल ये है कि क्या ये बजट युवाओं के लिए संभावनाएं बढ़ाने वाला बजट है? तो इसमें 47.2% लोगों ने कहा हाँ, 41.6% लोगों ने कहा नहीं, 11.3% लोगों ने कहा अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये बजट जिस रूप में युवाओं के लिए संभावनाएँ बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये एक महँगाई और रोज़गार, ये एक बड़ी ब्रांडिंग सरकार की थी। और वही एक आम मध्यम वर्गीय परिवार, किसान और युवा, यही एक तरह से राजस्थान के अंदर अगले मुझे लगता है कि चुनाव की रणनीति है, उसमें केंद्र बिंदु में रहेंगे। और ऐसे में अगर 47.2% फिर से आपको बता दें, जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सवाल देखिए, क्या ये बजट युवाओं के लिए संभावनाएँ बढ़ाने वाला बजट है? 47.2% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। 41.6 लोगों ने ये कहा है कि नहीं, ये संभावनाएँ बढ़ाता हुआ ये बजट नहीं दिखता। और 11% लोगों ने कहा है अभी कुछ कह नहीं सकते। अगेन यूथ है, उसका पार्टिसिपेशन मुझे लगता है इस सवाल पर ज़्यादा हुआ है। और इसीलिए जो
अभी कुछ नहीं कह सकते, भले उनकी संख्या 11% है, लेकिन हाँ और ना के बीच में वो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तबका हाँ के साथ मिल जाता है तो सरकार को बहुत ज़्यादा बढ़त मिल जाती है, और ना के साथ मिल जाता है तो विपक्ष को बहुत बढ़त मिल जाती है। यानी युवाओं का जो मन है, वो टटोलना आसान नहीं है। पंजाब केसरी टीवी का जो सर्वे है, वो भी इस बात की तस्दीक करता है, क्योंकि ये सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए भी इसका जवाब जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और विपक्ष को भी के लिए भी एक ये आकलन होगा, एक कसौटी होगी कि सरकार को किन बिंदुओं पर वो घेर सकती है। तो युवाओं का ऐसा मसला है, मुझे लगता है इस पर अगली चुनावी राजनीति है वो बजट के बाद है, मुझे लगता है इस तेज होगी। और सर्वे से कम से कम जो रणनीतिकार हैं पार्टी के, सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, या पार्टी के अंदर या विपक्ष के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, विधायक दल है विपक्ष का, इन तमाम लोगों को एक फीडबैक इसमें मिलेगा कि युवाओं को लेकर जिस रूप में ब्रांडिंग की, 47% लोग तो फिलहाल हाँ में जवाब दे रहे हैं, लेकिन 41% जो लोग हैं, लगभग 41.6% लोग हैं, वो नहीं में जवाब दे रहे हैं। 11% हैं उनका मन टटोलना, मन जीतना, मुझे लगता है कि सरकार के लिए और विपक्ष के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, और वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। हमारा अगला सवाल है, बजट पेश करने के दौरान हुई गफलत को आप क्या मानते हैं? 56.1% लोगों ने कहा मानवीय भूल, 13.4% लोगों ने कहा तकनीकी खामी, 30.4% लोगों ने कहा भयंकर लापरवाही। तो आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, जनता ने जो कुछ कहा है वो तो हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वे था, और एक-एक का जो फीडबैक है वो आंकड़ों की नज़र से हमारे पास में है। किसने किसको वोट दिया, ये हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों ने किस ऑप्शन को चुना है, ये ज़रूर है। और आपको बता दें, जिस रूप में पूरा घटनाक्रम हुआ था प्रियंका, विधानसभा के अंदर एक बड़ा मुद्दा हुआ कि पेपर लीक जैसे राजस्थान में होते रहे, क्या बजट लीक हो गया? विपक्ष ने ये सवाल उठाया था, और सरकार ने कहा कि चंद सेकंड्स हैं, वो केवल एक पुराने बजट की एक कुछ लाइनें वो पढ़ दी गई, इसके अलावा कोई उसके अंदर ये नहीं है, और मानवीय त्रुटि है। तो उस पर ये जो पूरी गफलत है, उसको लेकर प्रदेश का रिएक्शन क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लाइन है कि बजट पेश करने के दौरान गफलत को आप क्या मानते हैं? हम स्क्रीन पर तमाम व्यूअर को दिखा रहे हैं। बजट पेश करने के दौरान हुई गफलत को आप क्या मानते हैं? 56.1% लोग कह रहे हैं मानवीय भूल, 13% 13.4% लोग कह रहे हैं कि ये तकनीकी खामी है, 30.4%, फिर से दोहरा दूं, 30.4% लोग कह रहे हैं भयंकर लापरवाही है, 56.1% लोग कह रहे हैं मानवीय भूल है, 13.4% लोग कह रहे हैं तकनीकी खामी है, और 30.4% लोग कह रहे हैं ये भयंकर लापरवाही है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ये जो पूरी बजट पेश करने की जो प्रक्रिया रही है। प्रियंका, आपको याद होगा कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सर्कुलर सरकार की ओर से जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो तमाम स्कूल हैं, खासतौर से उच्च शिक्षा संस्थान, कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर इस बजट को लाइव दिखाया जाए, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से आदेश निकला गया था। तो पूरे राजस्थान के अंदर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ विधानसभा के फ्लोर पर, उसको लेकर कौतूहल होगा। सरकार भी जानना चाहेगी, विपक्ष भी जानना चाहेगी कि आखिर इसमें हुआ क्या? ये इसको जनता ने किस तरह से लिया? तो ये मानवीय भूल का जो पहलू है, वो सबसे ज़्यादा इसमें प्रबल फ़िलहाल है, आपको बता दें। अब विपक्ष इसको किस रूप में लेता है, सरकार किस रूप में लेती है, वो देखना होगा आगे च इलेक्शन कैंपेन के अंदर, क्योंकि ये तय है कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ये मुद्दा लगातार उठेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी दौसा में आए थे, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम का ज़िक्र किया था। विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे सतीश पूनिया हों, गुलाब चंद कटारिया हों, राजेंद्र राठौड़ हों, तभी सभी लोगों ने एक साथ एक स्वर में बात कही है, और इसको एक भयंकर लापरवाही माना था। और मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि मानवीय भूल है, ये ये हो गया। तो अभी तो सरकार इसको थोड़ा-सा राहत महसूस हो सकता है कि 56.1% लोग कह रहे हैं मानवीय भूल है, लेकिन 13% लोग हैं वो भयंकर तकनीकी खामी मानते हैं, और 30.4% लोग हैं भयंकर लापरवाही मानते हैं। और देखना ये कि सरकार क्या इस पूरे मामले में जिन लोगों ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने के मूड में है,
सीधे तौर पर चूँकि मुख्यमंत्री ने आगे आके माफ़ी माँग ली, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी मशीनरी या उनका पूरा सिस्टम है, उसके ऊपर वो खुद कार्रवाई करके कोई एक्शन करें। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिहाज़ से आपको उस तरह की चीज़ें वो देखने में मिलेगी कि शायद वो भूमिका ठीक से नहीं निभाई, उसका खामियाज़ा है, वो अधिकारियों को कहीं न कहीं भुगतना तो पड़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री कहते रहे हैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी कि हर गलती है वो कीमत माँगती है, तो इस गलती की कीमत है वो कौन चुकाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा अगला सवाल है, क्या बजट पेश करने में देरी को मुद्दा बनाना सही है? तो कुछ लोगों ने दिया है, 67% लोगों ने कहा है नहीं, 21.5% लोगों ने कहा है हाँ, 11.6% लोग कह सकते हैं कुछ कह नहीं सकते। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बड़ा दिलचस्प है ये जिस तरह से पूरा रिएक्शन आया है, क्योंकि बजट पेश करने में देरी का मुद्दा क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। जब 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, बजट भाषण है वो शुरू हो गया और उसके बाद में जो गफलत हुई और विपक्ष ने कहा कि राज्यपाल तय करते हैं, एक तरह से राज्यपाल की अनुमति होती है कि बजट कब पेश करना है, उसका दिन और तमाम चीज़ें तय होती हैं। लेकिन सरकार की ओर से और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उनका वर्डिक्ट उन्होंने जो रूलिंग दी वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने कहा था कि किसी भी रूप में अगर बजट पेश होता है, ये बात सही है कि राज्यपाल की उसमें अनुमति होती है, लेकिन विधानसभा है, वो कैसे चले कब बजट पेश किया जाए, वो विधानसभा अध्यक्ष का प्रोगेटिव होता है। तो इस सवाल ये जो पूरी बहस चली विधानसभा के अंदर, उस बहस के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा सवाल बनाया गया था और उस सवाल का जो जवाब है, जनता ने दिया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बजट पेश करने में देरी को मुद्दा बनाना सही है? 67% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मुद्दा बनाना सही नहीं है। 21.5% लोग हैं वो हाँ में जवाब दे रहे हैं। 11.6% लोग कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। यानी उस दिन जिन लोगों ने राजस्थान के अंदर उस बजट बहस को देखा, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात को सुना, समझा और उसके बाद में जो फीडबैक हमारे पास में आया है, वो आपको इस वक़्त अपनी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए। इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल है, क्या बजट प्रदेश में प्रत्यक्ष रोजगार बढ़ाने वाला है? तो इसमें 40.5% लोगों ने कहा हाँ, 45.6% लोगों ने कहा नहीं और 13.9% लोगों ने कहा अभी कुछ कह नहीं सकते। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बड़ा रोचक ये पहलू है जिस रूप में हमने सवाल तय किया था प्रियंका कि क्या ये बजट है वो प्रत्यक्ष रोजगार बढ़ाने वाला है? तमाम व्यूअर हैं अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या बजट प्रदेश में प्रत्यक्ष रोजगार बढ़ाने वाला है? आपको पता है रोजगार 2 तरीके से प्रत्यक्ष बढ़ाना मतलब सरकार नौकरी की घोषणाएँ करे और उन नौकरियों को युवा हैं वो हासिल करें और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब आप रोजगार के अवसर ऐसे पैदा करें, उद्योग हैं वो विकसित करें और उसके अंदर राजस्थान का, प्रदेश का युवा है, वो नौकरी हासिल करे। तो ये बड़ा रोचक सवाल था। सरकार ने ख़ास तौर से मुख्यमंत्री गहलोत ने जो बजट बहस का जो जवाब आया, उसमें 1 लाख नई नौकरियों की बात कही, तो मुझे लगता है कि उसका असर है, वो सरकार के पक्ष में दिखा जिसमें 40.5% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य जो बजट था उसके अंदर 1 लाख नौकरियों की घोषणा, भर्ती की घोषणा उस रूप में सरकार ने नहीं की या उसको रोक के रखा था। उसका नतीजा ये भी रहा और विपक्ष है, वो पेपर लीक के मामले को जिस रूप में भुना रहा है उसका असर भी देखने मिला है राजस्थान में। इस सर्वे के जो नतीजा उसमें 45.6% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बजट है राजस्थान में प्रत्यक्ष रोज़गार बढ़ाने वाला नहीं है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बजट घोषणाएँ होती हैं, अमल होता है, इसके बाद परीक्षाएँ होती हैं और पेपर लीक हो रहा है। राजस्थान के अंदर ये घटनाक्रम लगातार बढ़ रहे हैं। ये सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण ये पूरा काम है और ये देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष इस पर जिस रूप में विपक्ष की तरफ आवाज़ें ज़्यादा हैं, सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है और विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुनाता है। प्रियंका, हमने लगातार ये बात कही है कि ये आने वाला जो चुनाव है, वो युवाओं के मुद्दे पर होगा, किसानों के मुद्दे पर होगा। जो मध्यम वर्ग है, महँगाई की मार जो झेल रहा है, उस पर निर्भर होगा और युवाओं का पहला एजेंडा ये है कि रोज़गार, उनको रोज़गार मिले।
और सरकार ने 1 लाख रोज़गार देने की बात तो कही है, लेकिन जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं में लगातार रोड़े अटक रहे हैं, मुझे लगता है उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। सरकार को जनता को कन्विंस करने के लिए और यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। विपक्ष है, वो कहीं न कहीं कामयाब रहा है अपनी बात लोगों तक पहुँचाने में। कम से कम ये सर्वे हमारा ये बताता है, लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे भी हैं, जिनको लगता है इसका और विश्लेषण किए जाना की ज़रूरत है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते। अपनी स्क्रीन पर इस महत्वपूर्ण सवाल को लेकर क्या रिएक्शन है, क्या फीडबैक आया है, इस सर्वे का नतीजा क्या है, वो हम आपको स्क्रीन पर लगातार बता रहे हैं। तो शुक्रिया विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया प्रियंका और तमाम जो हमारे वोटर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय दी है, पहला फीडबैक हमको दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया जिस संख्या में आप लोग तमाम जुड़े हैं और आप ही की लोगों की वजह से हम ये इतना विश्वसनीय सर्वे हैं, वो आपके बीच में लेकर आए हैं। तो पहला धन्यवाद आपको, दूसरा धन्यवाद मेरी पूरी टीम को जिसमें हरिनाम सिंह हैं, रौनक हैं, अफ़ज़ल हैं, प्रियंका हैं, सुरभि हैं, इशिका हैं, प्रियांशु हैं, सोनू है, विक्रम हमारे इस वक़्त में जो कैमरा सँभाल रहे हैं हमारे सहयोगी हैं, कृष्ण कुमार हैं और कोई रहा तो नहीं? नहीं, सब पूरे हो। सभी का शुक्रिया जो तमाम पंजाब केसरी की टीम हमारे साथ में जुड़ी और आप लोगों का विशेष रूप से शुक्रिया राजस्थान की जनता ने जिस रूप में अपना फीडबैक पहुंचाया है और एक ऑथेंटिक ऑनलाइन सर्वे हम आपके बीच में लेकर आए। ये बजट की बात थी, आने वाले समय में चुनावी जब मुद्दे होंगे, जो बड़े नेताओं के जो भाषण होंगे, उनका क्या रिएक्शन है, वो भी हम ऑनलाइन सर्वे जनरेट करेंगे ताकि आप लोग हैं उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें और आपके जो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनको भी एक दिशा मिले और राजस्थान के अंदर चुनावी संग्राम है, वो एकदम प्रासंगिक और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो। ये ज़िम्मेदारी मीडिया की भी है और इस मीडिया की ज़िम्मेदारी को पंजाब केसरी टीवी बखूबी निभाने के लिए तैयार है, आपके लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और देख रहिए पंजाब केसरी टीवी राजस्थान।